नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगामी परीक्षाओं को लेकर के एक बहुत ही सुंदर एक प्लान हमने तैयार किया है जीएस का संकल्प सीरीज के माध्यम से, जिसमें आपके और भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, जिसमें मैथ दिवाकर सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग विवेक सर पढ़ा रहे हैं। उसी के साथ जीएस की जितनी भी आपकी नीड है, जरूरत है, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, उस सब को लेकर के एक फुल प्रूफ 100 डेज प्लान के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो उसी 100 डेज के प्लान को, जीके जीएस का जो प्लान रहने वाला है, उसी को मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। बिट बाय बिट, एक एक डे वाइज के हिसाब से मैं आपको डिस्कशन करूंगा आपके साथ में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे। साइंस जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये जितना भी आपका डिस्कशन है, ये उन पॉइंट्स को लेकर के है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट विल बी कवर्ड इन दिस संकल्प सीरीज। अगर हम बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, तो इतिहास को हम लोग 30 डेज प्लान में कवर करेंगे, यानी कि 30 दिन की क्लास होंगी और 30 दिन की क्लासेस में आपकी पूरी हिस्ट्री को इस तरह से करा दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाए। क्लास में ही रिवीजन करा दिया जाएगा। ये क्लासेस आपकी लगभग 1 से 1.5 घंटे की रहेगी एक क्लास। उसी में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसका रिवीजन साथ ही साथ करेंगे और साथ ही साथ ही आपको यही पर क्लास में एक एक पॉइंट को मैं आपको याद करा दूंगा। उसके बाद उसके एमसीक्यूज हम देखेंगे जो अब तक पूछे गए हैं, और आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ लेंगे, जो एक बार क्लास पूरी कर लेगा बच्चा, वो एक एक एमसीक्यू को मेरे साथ यहीं पर जवाब देगा, एक भी क्वेश्चन उसका रहने वाला नहीं है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डे बाई डे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले 10 डेज में डे 1 से डे 10 तक हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेक्शन है, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पर ये इंग्लिश में आपका स्लाइड है, ये आपका हिंदी का स्लाइड है, मैंने आपको कंपैरिजन करके यहीं पर समझा रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कोई किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। बाइलिंगुअल ये क्लासेस रहने वाली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक एज एंड लिटरेचर, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य और गुप्ता एम्पायर। ये आपके जो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट विल बी कवर्ड इन एंशिएंट सेक्शन, एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शन। हम एंशिएंट हिस्ट्री सेक्शन में ये 5 टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, उनको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। चाहे वो प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, या वैदिक काल और उसका साहित्य की बात हो, या जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड की बात हो या गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की बात हो। ये सारे वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आपको देके जाते हैं। उसके बाद डे 11 से डे 18 तक हम मिडाइवल हिस्ट्री को आपके साथ डिस्कस करेंगे, मध्यकालीन इतिहास को, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, जिसमें विशेषकर अकबर एंड औरंगजेब, उसके साथ में भक्ति और सूफी आंदोलन। ये 4 वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता ही है। और मैं इस तरह से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, इन सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ये इस तरह का एक हम प्लान करके चल रहे हैं, जिससे कि कम से कम समय में वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं कवर कर लिए जाएं, और आपका कोई भी पेपर में बिना कोई समय बर्बाद किए एक भी क्वेश्चन नहीं रहे, सारे के सारे आप करके आए। उसके बाद में डे 19 से डे 26 तक हम मॉडर्न हिस्ट्री को डील करेंगे, जिसमें यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल को देखेंगे, यूरोपियंस के आगमन को समझेंगे, उसके बाद ब्रिटिश रूल किस तरह से यहाँ पर स्थापित होता है उस सबको समझेंगे, और उसके बाद में वो हमारे यहाँ कौन कौन सी पॉलिसी लेके आते हैं, क्या सब कुछ रहता है, उसे बहुत अच्छे से यहाँ समझने वाले हैं। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 क्रांति को देखेंगे। फिर उसके बाद में गांधीयन एरा, यानी कि गांधी जी के आने के बाद में जो संघर्ष रहा, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसे यहाँ पर समझने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है, उसे फुली आपका डिस्कस हम करने वाले, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में
डे 27 से 30 तक हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि साथ के साथ क्लास के कॉन्सेप्ट के बाद में भी हम एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज की हम क्लासेस करेंगे, जिसमें कि आपका सारा फुल कवरेज दिया जाएगा हिस्ट्री का। ये आपके 27 से लेकर के 30 दिन की जो क्लास होंगी, इनमें पूरी तरह से हिस्ट्री को हम कवर कर लेंगे, जो हमने पहले से पढ़ा होगा उसे एमसीक्यू के थ्रू हम रिवीजन करेंगे। और इसी के साथ में फिर आपको मॉक टेस्ट भी लगवाए जाएंगे। ये सारा के सारा जो हमारा स्ट्रेटेजी है, ये इतिहास को लेकर है, जो 30 डे प्लान में है। ठीक है, इसी संकल्प सीरीज में फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी को हमने दिए हैं 20 दिन, 20 डेज प्लान फॉर इंडियन पॉलिटी, और उसमें भी हमने वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। इधर उधर का ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा वो भी, रिलेवेंट भी और नॉन रिलेवेंट भी। रिलेवेंट कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सारी चीजें रिलेवेंट ही होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट वो टॉपिक्स हमने अब यहाँ पर आपका छांट लिए हैं, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कोई ना कोई से प्रश्न दिखता है, तो हमें वहां पर फोकस करना है जहां से एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। कंपटीशन में आपको विशेषज्ञता नहीं हासिल करनी है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है एक टॉपिक का, आपको सिर्फ उस जनरलाइज टॉपिक्स को पढ़ना है जो बार बार पूछे जाते हैं, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। और उसी स्ट्रेटेजी को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें आपका डे 1 से डे 5 तक का ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कवर करेंगे। जिसमें पहले दिन में मैं आपको कराऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किस तरह से वो नियम आए अंग्रेजों के माध्यम से, जिन्होंने हमारे भारत पर अपने संविधान को बनाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनसे हमने क्या सीखा, जिसमें 73 का रूल्स होगा, 1858 का कानून होगा, 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होगा, 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होगा, और उसके बाद में 1935 का वो अधिनियम जिसकी सबसे बड़ी छाप ही हमारे भारतीय संविधान पर है। इस सबको हम डिस्कस करेंगे। डे 2 की बात करें तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण होता है, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा कैसे वर्क करती है, और कौन कौन सी वो समितियां हैं, वो छोटी समितियां हो या बड़ी समितियां हो जिन्होंने संविधान निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई, उनके आपके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले दिन की संविधान सभा की बैठक कौन सी तारीख को हुई, उसके बाद में कितनी बैठकें हुई, कितने आपका टाइम लगा, कितना खर्चा संविधान बनाने में आया, ये सारी की सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डे 3 में आप देखेंगे प्रीएम्बल एंड उसके फीचर को। प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं, चाहे एग्जाम आपका कांस्टेबल का हो, चाहे आप टू पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में प्रीएम्बल पूछा जाता है। तो उसको हम बिल्कुल एक डिटेल वे में आपका डिस्कशन करेंगे आपके साथ में, एक भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आपका नहीं रहेगा। फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि भाई ये उधार का संविधान है, अपना तो कुछ है ही नहीं, बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया है। इसी के लिए अम्बेडकर जी ने एक टर्म यूज किया था संविधान सभा में, रैंसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हमने संविधानों को रैंसैक किया। रैंसैक का मतलब होता है छानना, जो हमारे लिए अच्छा हमने ले लिया, जो हमारे लिए अच्छा नहीं था हमने निकाल दिया। तो बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ करके हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीजों को जो हमारे लिए अच्छी थी उनको संजोया है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। बिल्कुल एक एक बातें सटीक होंगी, टू द पॉइंट होंगी, रिलेवेंट होंगी, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाएंगे। शेड्यूल्स एंड इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने बाद में जोड़े गए हैं, कितने पहले थे संविधान में, कौन कौन से बाद में किस किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट वो आर्टिकल्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद डे 6 से 10 तक राइट्स एंड ड्यूटीज को हम समझेंगे। ये भी आपका बेसिक्स में ही आता है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी एंड कल्चरल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। शायद ही कोई एग्जाम होगा जो यहाँ से सवाल न बनता होगा। डे 11 टू डे 15 यानी गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, यानी जितने आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो वहां पर कवर करेंगे। डे 12 में हम पार्लियामेंट को समझेंगे। डे 13 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को समझेंगे। डे 14 में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर, सीएम एंड स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट, उसको समझेंगे। उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। अदर इंपोर्टेंट टॉपिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, आपका कैग हो गया, ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे संविधान में, हमारे देश में बहुत सारा इंपोर्टेंट वर्क करती हैं, उन सबको यहाँ समझेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को समझेंगे। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं डे 18 में। डे 19 और 20 हमारा फुली रिवीजन के लिए रहेगा। मॉक टेस्ट आपके लिए रखे जाएंगे। कई सारे मॉक टेस्ट आपको कॉम्पिटिशन गुरु ऐप पर आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको एवेल्युएट कर पाएंगे कि हम कहां पर खड़े हैं, हमने कितना पढ़ा है, कितना हमने रिवीजन किया है। ये सारी चीजें यहां पर होने वाली सर, ये सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। उसके साथ ही हम फिर बात करेंगे
ज्योग्राफी के लिए हमने 15 डेज प्लान रखा है। मैं बिल्कुल भी आपको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं देने वाला हूँ चीजें जो आप ना तो याद कर पाए, ना समझ पाए, और ना ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए अपने आप को। बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें हैं, बहुत कम समय में, और रिलेवेंट जितनी चीजें हैं, चाहे उसमें करंट अफेयर ऐड करना हो टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको क्लासेस में देखेंगे और बहुत ही कम समय में आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे इस बार, और इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक ही रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी, जो 1 से 5 क्लास में हम आपका कवर करने वाले हैं। 5 क्लासेस हमें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए लगेंगे, भौतिक भूगोल के लिए लगेंगे, जिसमें डे फर्स्ट में हम समझेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर को, चाहे वो क्रस्ट हो, चाहे वो मेंटल हो या कोर हो, उनसे में क्या मिलता है, कौन सा मेटल कहाँ पर मिलता है, उसकी क्या भूमिका है, कौन कौन से उसमें आपके डिसकंटिन्यूटी है, उन सब कुछ समझेंगे जहां से आपका सवाल बनता है। उसके बाद डे 2 में हम समझेंगे चट्टाने जितने भी प्रकार के होते सारी टाइप्स देखेंगे चट्टानों के, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, सारे टाइप्स और उनके जो बेसिक्स आपके फीचर्स है जो उसमें हमें प्राप्त होता है, और क्या उसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, वो सारी चीजें किस तरह से चट्टानें बनती हैं, वो सारी चीजें डे 2 में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। डे 3 की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स एंड वोल्केनिक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स एंड आपका ज्वालामुखी वोल्केनोज कौन सी कहां पर है। आपसे ज्यादा लोकेशन की बात करते हैं, कौन सी ज्वालामुखी कहां पर है, कौन सी एक्टिव ज्वालामुखी है, कौन से नॉन एक्टिव हो चुका है, इंडिया की कौन से ज्वालामुखी द्वीप है, कौन से द्वीप पर ज्वालामुखी मिलता है जो एक्टिव है, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद में डे 4 में हम लैंड फॉर्म्स को समझेंगे, जिसमें माउंटेन एंड प्लेटूज, कौन सा प्लेटू किस कंट्री में पड़ता है, किस द्वीप में पड़ता है, और हमारे यहाँ पर कौन सा प्लेटू है और प्लेटू का नाम क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे प्लेटू कैसे बनते हैं, तो चट्टाने और प्लेटूज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, कौन सी पीक कहां पर है। सॉइल एंड टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से हो जाता है, जो इकोनॉमी में पूछा जाता है। सॉइल्स इंडिया में कितने प्रकार की सॉइल मिलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने प्रकार की सॉइल मिलती है, किस सॉइल में क्या फीचर होता है, किस सॉइल में कौन से एलिमेंट ज्यादा होते हैं, कौन से कम होते हैं, उसके क्या हानि और क्या उसके लाभ है, कौन सी फसल कौन सी आपकी सॉइल में होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर डे 5 में करने वाले हैं। तो ये अर्थ एंड लैंड फॉर्म में ये आपका 5 दिन की क्लास रहेंगी। उसके बाद डे 6 एंड डे 9 की हम बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोग्राफी, यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें टॉपिक हमारा रहेगा क्लाइमेट एंड ओशन। क्लाइमेट ओशन में सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की परतों के बारे में, कौन सी वायुमंडल की परत में क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान, उसका प्रभाव क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। पवने और दबाव पेटी, ये जो हवाएं चलती है, हवाओं की दिशाएं कैसे बदलती है, हवा किस तरह से चलती है, उसमें आपका कौन कौन से जो प्रेशर्स हैं, कौन कौन से आपके फोर्स काम करती है, सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इंडियन मानसून, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दुनिया में, ऐसा एक हमारे यहाँ पर 3 सीजन होते हैं, बाकी तो सब जगह 2 सीजन होते हैं, गर्मी और सर्दी। यहाँ पर हमारे यहाँ मानसून भी होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कैसे कंडीशंस कैसे क्रिएट हुई हैं, उसमें क्या रोल होता है, बंगाल का क्या रोल होता है, आपका अरेबियन सी का, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद डे 9 में ओशन करंट्स एंड टाइड्स। ओशन करंट्स एंड टाइड्स यही सवाल बनता है कि कौन सा ओशन करंट ठंडा है, कौन सा ओशन करंट आपका गर्म है, और कौन सा ओशन करंट किस आपके तट से गुजरता है, उसका क्या नाम है, ये सारी बात हम यहाँ पर ओशन करंट्स में समझेंगे। उसका क्या किस तरह से वो बहते हैं, उसके बहने के पीछे रीजन क्या है, ये सारी बातें डे 9 में होंगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, आप समझ सकते हैं, इंडिया का एग्जाम है तो इंडिया से रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजियोग्राफी को समझेंगे। उसके बाद में भारत की नदियां, भारत की जलवायु, कृषि और खनिज, इंडिया के बारे में यहाँ पर फोकस करके देखेंगे। विश्व भूगोल की बात करें तो यहाँ पर महाद्वीपीय और महासागर और मरुस्थल, जलडमरू, मध्य। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आप देख रहे हैं कि वॉर चल रहा है इजराइल और ईरान का, वहां पर कई सारे जो आइलैंड है वो सारा हो जाए चर्चा में है, और सब आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंट्री चर्चा में, उनके आसपास की जो कंट्री, उनके बॉर्डर कहाँ कहाँ पर लगते हैं, वहाँ पर कौन सी जल बॉर्डर है, कौन सी आपका जो आपको बार बार सुन रहे होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, और ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि उसके आसपास की कंट्री कौन कौन सी है, किसी तरह से आपका सवाल बन सकता है। उसके बाद रिवीजन की हम बात करें तो फुल रिवीजन आपको होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारे टॉपिक्स को मिलाकर के कई सारे मॉक टेस्ट आपको लिए जाएंगे, जो कि आप कंपटीशन गुरु ऐप पर भी होंगे, और उसके साथ आपकी क्लासेस के माध्यम से भी आपसे बातचीत होंगी टेस्ट को लेकर के, मॉक टेस्ट को लेकर, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप कहां पर खड़े हैं। उसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमी की। मैंने आपको कह दिया सारे सब्जेक्ट का फुल प्रूफ आपका ये 100 डेज प्लान है। यदि आपने ये फॉलो कर लिया, डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड। डेफिनेटली मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप पूरी तरह से 100 दिन के हमारे 100 दिवस के प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे, और जीएस का वो पोर्शन जो आपको कमजोर लगता है वो आपका बहुत अच्छा हो जाने वाला है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही सेलेक्टिव हैं, और सेलेक्टिव होने के साथ साथ बहुत डिटेल्ड आपके गागर में सागर टॉपिक्स के रिलेटेड हम भर देंगे कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। फालतू कुछ नहीं पढ़ाएंगे, रिलेवेंट कुछ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएंगे उससे पूरी तरह से इस तरह से भर दिया जाएगा कि आपका एक भी प्रश्न उससे बाहर आपको नहीं दिखेगा। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए हमने 10 डेज दिया है। 10 डेज स्टडी प्लान ये इकोनॉमी का रहेगा,
जिसमें सबसे पहले हम डे 1 में बेसिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसमें टाइप ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, इकोनॉमी कितने प्रकार की है, उसमें माइक्रो इकोनॉमी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, कौन कौन सेक्टर है और सेक्टर से रिलेटेड जो वर्क है उसे हम देखेंगे किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद डे 3 में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, सॉरी डे 2 में हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जिसमें जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या होता है, इन सबके डिफरेंशिएट देखेंगे और सबके डिफरेंस देखेंगे बाद समझेंगे सारी चीजों को, ये सारी चीजें रियल में है क्या। और डे 3 की बात करें तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में, इस तरह की महंगाई है और उसकी चलते डिफ्लेशन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, उस चीज को समझेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन से होते हैं, किस इन्फ्लेशन से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, इस सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, डे 4 की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए भी जो बैंक का एग्जाम देते हैं, उन बच्चों के लिए भी जैसे सीडीएलबी का एग्जाम देते हैं, बैंकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आरबीआई को समझेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे, किस तरह से आपका महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आती है कि पैसे को अपने पास खींचती है, तो उससे क्या होता है, उससे महंगाई कम हो जाती है, और अगर उसे महंगाई ज्यादा कम हो रही होती तो पैसे को किस तरह से मार्केट में छोड़ा जाता है जिससे कि डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। तो ये आरबीआई का क्या नॉर्म्स है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सबको समझने वाले हैं। रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या है, यूपीआई सिस्टम क्या है, यूपीआई सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से काम करती है, सारी चीजें हम इकोनॉमी में यहाँ पर डे 4 में इस चीज को समझेंगे। डे 5 की बात करें तो बजट एंड टैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बजट से, टैक्सेशन से, यूनियन बजट कैसे बनता है, कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, डिपार्टमेंट का कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय बनाता है, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट से तय करता है और किस तरह से पास होता है, किस कौन कौन से कट इस पर लगते हैं, वो सारी बात हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम यहाँ पर समझेंगे। डे 6 की बात करें तो 5 ईयर प्लान जो भी अब तक आए हैं, उसके बाद नीति आयोग, इन सबको डिटेल में क्या ऑब्जेक्टिव से कितना हमने अचीव किया, क्या टारगेट हमारा था, वो सारी बातें यहाँ पर 5 ईयर प्लान को करेंगे। और जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं 5 ईयर प्लान को लेकर के सारे के सारे एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करेंगे जो अब नहीं है, पहले था लेकिन इससे सवाल अभी बनते हैं, इसकी जगह ले लिया नीति आयोग ने, तो नीति आयोग की फुल प्रूफ आपका चर्चा करेंगे नीति आयोग का। डे 7 में एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी को देखेंगे, ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, एमएसपी कैसे डिसाइड होता है, कौन सा डिपार्टमेंट उसे सलाह एडवाइज करता है कि आपका एमएसपी क्या रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। खरीफ और रबी फसल को देखेंगे, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी फसल रबी की है और वो किस कौन से सीजन में उगती है और क्या टाइम पीरियड उनका रहता है। डे 8 में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उस अनएम्प्लॉयमेंट के जनरेट होने की पीछे वजह क्या होती है, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। डे 9 में गवर्नमेंट स्ट्रीम एंड करंट अफेयर को जोड़ेंगे और डे 10 में हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। उसके बाद फिर एक मॉक टेस्ट होगा कॉम्पिटिशन गुरु ऐप पर, जिससे आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी किस तरह से पढ़ा है और कितना अच्छा कर लिया है। आप इन सब प्लानों को देख करके आपको लग रहा होगा कि जीएस बहुत अच्छी हो जाने वाली है अगर आपने ये 100 डेज प्लान डेफिनेटली कवर कर लिया तो। अगर आप फॉलो करते हैं तो एक दिन बहुत अच्छी जीएस आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए बेटा 25 डेज है, ये बाय मिस्टेक 20 लिख गया है, इसीलिए 100 बनेगा जब ये 25 हो जाएगा। तो 25 डेज का प्लान रहेगा आपका साइंस का, जिसमें फिजिक्स की हम बात करें तो 7 to 10 भी हो सकती है क्लासेस, और 7 तो होंगी 10 क्लासेस हो सकते हैं। इसमें चैप्टर के नाम मैंने आपको दे दिए, यूनिट्स एंड मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट, मिरर एंड लेंस, साउंड एंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड उसके बाद उसका रिवीजन। ये वो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट। फिजिक्स यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार और अधिकतर सवाल बनते हैं, तो हम उसी चीज को फोकस करके चलेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले किया, हमें यहाँ पर विशेषज्ञ नहीं बनना, हमें यहाँ पर प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें यहाँ पर साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं बनना है, हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उन टॉपिक्स को आप छान लें जिनसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, और वो छान कर हमने आपको परोस दिए हैं, आप केवल इन्हें रिविजन करिए, अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बात करें केमिस्ट्री की तो 8 से 13 डेज तक आपका केमिस्ट्री का रहना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये बिल्कुल एक तरह से आपको याद करा दी जाएगी क्लास में, इस तरह से पढ़ा जाएगा। एसिड, बेस एंड साल्ट, केमिकल रिएक्शन, मेटल एलॉय, कार्बन कंपाउंड्स, ये सारी चीजें आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप इससे अच्छे से वहां पर भी देख सकते हैं। बायोलॉजी की हम बात करें तो सेल एंड टिश्यू, ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम, डिसीज एंड विटामिन, प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस, जेनेटिक रिप्रोडक्शन, ये सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं या एसएससी की बात करूं तो इन्हीं टॉपिक्स से इस एक सेक्शन का साइंस की अगर बात करें
मोर देन 90% क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस सेक्शन एंड दिस टॉपिक्स। इन्हीं टॉपिक्स से आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। बिल्कुल आंख बंद करके, भरोसा करके आप हमारे साथ लग जाइए, इस 100 डेज को पूरा कवर कर लीजिए। फुल प्रूफ, फुल फ्लैश्ड सिलेबस डिस्कस मैंने आपके साथ किया है। कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। हम स्टार्ट करने वाले विद ज्योग्राफी के साथ हम स्टार्ट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फुल प्रूफ सिलेबस जिस तरह से मैंने डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और कॉम्पिटिशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।